सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। अब तक हमने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य दर्शन एवं दृष्टि का स्वाध्याय क्रमशः पाठ 142 तक किया है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपना स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। आवासीय खंड। व्यास भवन में 22 फ्लैट, सूर्य भवन में 12 फ्लैट, आचार्य भवन में 16 फ्लैट, भगवती भवन में 24 फ्लैट तथा गैरित विश्वमित्र भवन में 29 फ्लैट, वशिष्ठ भवन में 59 फ्लैट, वशिष्ठ हॉल अत्रि भवन में 9 फ्लैट, कश्यम भवन में 9 फ्लैट, जमदग्नि भवन में 12 फ्लैट, प्रज्ञा भवन में 42 फ्लैट, त्रिपदा भवन में 30 फ्लैट, दुर्गा भवन में 15 फ्लैट, सावित्री भवन में 31 फ्लैट, सावित्री भवन में 4 फ्लैट, ऋद्वी भवन में 22 फ्लैट, नालंदा भवन में 18 फ्लैट, तक्षशिला भवन में 18 फ्लैट, सिद्धि भवन में 18 फ्लैट, अन्नपूर्णा भवन में 6 फ्लैट, औषधालय भवन में 14 फ्लैट, लक्ष्मी भवन में 42 फ्लैट, लक्ष्मी हॉल, विवेकानंद हॉल, सुभाष हॉल, मंदाकिनी भवन में 42 फ्लैट, रितंबरा भवन में 53 फ्लैट, अदिति भवन में 12 हॉल, यज्ञावल्लक भवन में 3 बड़े हॉल, अनुसुईया भवन में 40 फ्लैट, अरुंधति भवन में 40 फ्लैट, कात्यायनी भवन में 24 फ्लैट, मैत्री भवन में 24, अपाला भवन में 16 फ्लैट, पतंजलि भवन में 152 फ्लैट आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। सावित्री भवन के पीछे नई बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है, जिसमें 172 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। आवासीय खंड के अलावा सभी विभागों के अपने अलग अलग भवन, कार्यशाला, प्रशिक्षणशाला, गोष्ठी हॉल, प्रवचन कक्ष आदि हैं, जिनका उपयोग विभागों की आवश्यकता अनुसार वह स्वयं करते हैं। शांति कुंज द्वारा संपन्न कराए गए संस्कार। व्यक्ति और समाज को सुसंस्कृत बनाने के लिए शांति कुंज द्वारा देश और विदेश में विभिन्न संस्कार आयोजन संपन्न किए जा रहे हैं। इस क्रम को 8 बिंदुओं में स्पष्ट किया जा रहा है। पहला, पुंसवन संस्कार। ये सारी प्रक्रिया ऋषियों के आयुर्वेदिक ज्ञान पर आधारित है। आज थर्ड एबॉर्शन से लेकर गर्भस्थ बच्चे पर हानिकारक औषधियों के प्रभाव तक कितनी ही प्रतिक्रियाएं वातावरण में विद्यमान हैं। इनकी सुरक्षा का कर्म से ही होती है। साथ ही बालक के भौतिक शारीरिक के निर्माण के समय से ही, अर्थात गर्भ के तीसरे चौथे माह में उस पर संस्कारों का रोपण किया जाता है। देव संतति के उद्देश्य से किए जाने वाले यह संस्कार 1951 से लेकर 2010 में क्रमशः 2755 से लेकर हजारों लाखों तक संपन्न किए गए। दूसरा, अन्नप्राशन संस्कार। यह संस्कार बालक अथवा बालिका में यह भावना विकसित करने के लिए किया जाता है वह हमेशा सुसंस्कारी अन्न ग्रहण करें। इस क्रम में शांति कुंज द्वारा संपन्न कराए गए इस संस्कार में 1951 से लेकर 2010 में क्रमशः 1521 से लेकर हजारों लाखों बच्चों ने सुसंस्कृतता की इस शिक्षा को ग्रहण किया। तीसरा, नामकरण संस्कार। पश्चिम में बिल्कुल भिन्न एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गुण प्रधान नाम द्वारा यह प्रेरणा दी जाती है कि बच्चे जीवन भर उसी की तरह बनने का स्मरण करें। इस क्रम में 1951 से लेकर 2010 तक में क्रमशः 4125 से लेकर लाखों हजारों बच्चों ने सद्गुणी बनने का संकल्प लिया। चौथा, मुंडन संस्कार। ऋषियों की यह मान्यता है कि मनुष्य न जाने कितनी योनियों में भटकता हुआ पाश्विक संस्कार, विचार, मनोभाव धारण करता हुआ मानव योनि प्राप्त करता है। इन अनुपयुक्त संस्कारों का निष्कासन बालक के सही मानसिक विकास के लिए अनिवार्य है। नर पुरुष नर कीटक से नर मानव देव मानव में परिवर्तन हेतु यह प्रतीक संस्कार संपन्न किया जाता है। इस क्रम में 1951 से लेकर 2010 में क्रमशः 5112 से लेकर हजारों लाखों बच्चों ने देव मानव बनने का संकल्प किया। पांचवा, विधाम्र संस्कार। आयु के 5वें वर्ष में संस्कार तब तक संपन्न किए जाते हैं जब बालक का मस्तिष्क शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हो जाता है। शिक्षा मात्र शिक्षा न रहकर विद्या बने, इसी का मनोवैज्ञानिक शिक्षण इस संस्कार में दिया जाता है।
इस क्रम में 1951 से लेके 2010 तक में क्रमशः 15,580 से लेके हजारों लाखों बालकों ने आरूढ़ी श्वेत केतु की तरह विद्या अर्जन हेतु कदम बढ़ाए। छठा, दीक्षा एवं यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत व्रत बंधन है। सामान्यतः 8 से 10 वर्ष की आयु में यह संपन्न किया जाता है। यज्ञोपवीत में 9 धागे होते हैं जो 9 गुणों के प्रतीक हैं। विवेक, पवित्रता, बलिष्ठता, शांति, साहस, प्रतिभा, धैर्य, कर्तव्यनिष्ठा, समृद्धि व सामूहिकता के 9 गुणों को गायत्री माता की मूर्तिमान प्रतिमा के रूप में कंधे पर हर समय धारण किया जाता है। यज्ञ पिता को कंधों पर व गायत्री माता को हृदय पर एक साथ इस प्रतीक सूत्र के माध्यम से धारण कर व्रतशील जीवन के लिए संकल्पित होना पड़ता है। इस क्रम में 1951 से लेके 2010 में क्रमशः 15,428 से लेके लाखों हजारों लोगों ने व्रतशील जीवन का संकल्प लिया। सातवां, जन्म दिवस संस्कार। मोमबत्तियां जलाकर, केक काटकर, महंगे प्रीति भोजों में अपनी संपन्नता का प्रदर्शन करना ही आज इस पश्चात स्वरूप रह गया है, जबकि यह एक महत्वपूर्ण संस्कार वर्ष में एक बार मनाई जाने वाली आत्मबोध की महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है। यह विशिष्ट संस्कार इस भावना के साथ मनाया जाना चाहिए कि हर आत्मा में महानता को प्राप्त होने वाली अनंत संभावनाएं विद्यमान हैं। यदि इस दिन आत्मचेतना को झकझोरा जा सके तो व्यक्ति महानता के पद पर आरूढ़ हो सकता है। इस क्रम में 1951 से लेके 2010 में क्रमशः 1017 से लेके हजारों लाखों जन्म दिवस संस्कार संपन्न किए गए। आठवां, अन्याय संस्कार। इन उपरोक्त संस्कारों के अलावा मनुष्य व समाज को सुसंस्कृत करने वाले अन्याय संस्कारों के द्वारा 1951 से लेके 2010 में क्रमशः 53,420 से लेके हजारों लाखों लोगों को संस्कारवान बनाने का प्रयास किया। देव संतति के उद्देश्य से किया जाने वाला यह संस्कार 1951 से लेके 2010 में क्रमशः 2,755 से लेके हजारों लाखों संपन्न किए गए हैं। आदर्श विवाह। इन विवाह के साथ जुड़ी तड़क भड़क अपव्यय का प्रदर्शन, दहेज, बारात आदि की विकृतियों ने समाज में आज एक ऐसा संकट पैदा कर दिया है जिससे सदगृहस्थ निर्माण का तंत्र ही समाप्त हो गया है। विवाह संस्कार को इन कुरीतियों से मुक्त करने के लिए शांति कुंज ने आदर्श विवाह को आंदोलन का रूप दिया है, जिसके अंतर्गत दहेज और अपव्यय से मुक्त विवाह संपन्न कराए जाते हैं। इस क्रम में 1951 से लेकर 2010 तक में क्रमशः 1,541 से लेकर हजारों विवाह संपन्न कराए गए हैं। देव स्थापना। वर्तमान समय में पारिवारिक विघटन, बच्चों का कुसंस्कारी होते चले जाना आज एक सामान्य बात है। इस विकृति से निपटने के लिए शांति कुंज ने देव स्थापना कार्यक्रम के अंतर्गत घर परिवारों में गायत्री और यज्ञ की प्रक्रिया को स्थापित करके परिवार में आस्तिकता और सुसंस्कृत वातावरण को निर्मित करने का प्रयास किया है। इस क्रम में 1951 से लेकर 2010 में क्रमशः 43,415 से लेकर हजारों लाखों परिवार के वातावरण को संस्कारवान बनाया गया है। 11वां, नैतिक शिक्षा के सत्र। नैतिक शिक्षा की योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आदि विभिन्न प्रांतों की संस्कारों ने अपने कर्मचारियों को शांति कुंज भेजकर उनके व्यक्तित्व को परिष्कृत, उन्नत व सुविकसित करने में तत्परता दिखाई है। इस क्रम में 1951 से लेकर 2010 में क्रमशः 12,336 से लेकर हजारों लाखों व्यक्तियों ने भागीदारी की और अपने व्यक्तित्व का अनुकरणीय उदाहरण अपने कार्यक्रम में प्रस्तुत किया। 12वां, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नशा निवारण कार्यक्रम को प्राथमिकता दी गई। विभिन्न यज्ञीय आयोजनों में ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान के चिकित्सकों की सहायता से 1951 से लेकर 2010 में क्रमशः 30,000 से ऊपर लोगों ने शराब, चरस आदि नशों के दुर्व्यसनों का त्याग किया। 13वां,
सत्प्रवृत्ति संवर्धन के अंतर्गत वृक्षारोपण एवं स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया गया। पहला, वृक्षारोपण। वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं के द्वारा पर्यावरण संवर्धन के लिए देश के विभिन्न भागों में वर्ष 1951 से लेकर 2010 में लाखों करोड़ों वृक्षारोपण किए गए। दूसरा, स्वाध्याय मंडल। अश्लील साहित्य की बढ़ती कुप्रवृत्ति को रोकने के लिए शांति कुंज ने देश भर में स्वाध्याय मंडल की स्थापना को एक कार्यक्रम के रूप में लिया। इस क्रम में वर्ष 2051 से लेकर वर्ष 2010 में क्रमशः बड़ी संख्या में स्वाध्याय मंडल स्थापित किए गए। 3, पत्रिकाओं का प्रकाशन। स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए उत्तर विचार सामग्री का प्रस्तुतिकरण शांति कुंज द्वारा प्रकाशित अखंड ज्योति एवं युग निर्माण योजना मासिक के द्वारा किया जाता है। राष्ट्र के साहित्यकारों को पूज्यवर आचार्य श्री के साहित्यकार स्वरूप से परिचित कराने की कार्य योजना। युग निर्माण मिशन के सूत्रधार परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की लेखनी के आध्यात्मिक, दार्शनिक, मानवीय तथा मनोवैज्ञानिक आदि पक्षों जो सारी मानव जाति को उनकी समस्याओं के समाधान सुझाते हैं, कोई यदि अद्वितीय एवं ऐतिहासिक कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। झोपड़पट्टी से आलीशान अट्टालिकाओं तथा खेत खलियानों से संसद के गलियारों तक, कला के चौगान से विज्ञान के दालान तक, संतरी संत से लेकर मंत्री महर्षियों तक, जहाँ भी गुरुवर का साहित्य पहुँचा, जिसने भी उसमें मंचन किया, उससे जीवन का पोर पोर सजल श्रद्धामय हो उठा। वह आदर्शों का श्रावण मास हो गया। प्रखर प्रज्ञा ने उसे ऐसे रंग की, उसका कोर कोर छोर छोर हर ओर जीवन उत्कृष्टता का बसंत हो गया। पत्रिकाओं की भारी संख्या और उनकी खपत इस बात का परिचायक है कि लोग को वास्तव में आज भी साहित्य पढ़ने की चाह है। साहित्य के नाम पर जो कुछ भी परोसा जा रहा है उससे सभी चिर परिचित हैं। ऐसी स्थिति में अंतरात्मा पुकार पुकार कर युग धर्म निभाने को प्रेरित करती है और कहती है कि परम पूज्य गुरुवर के युग साहित्य की गंगा को अतृप्त समाज तक शीघ्रातिशीघ्र पहुंचाया जाए। यह कार्य बहुत सहजता हो सकता है यदि हम देश के साहित्यकारों तक परम पूज्य गुरुदेव के साहित्यकार स्वरूप को विविधता तक पहुंचा सकें। साहित्यकारों को जोड़ने के इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूज्यवर के साहित्यिक स्वरूप को विश्व समाज के समान लाना है। वर्तमान समय के साहित्य जगत को आत्मबोध कर्तव्यबोध कराना और पूज्यवर के साहित्य के माध्यम से उन्हें वास्तविकता का दर्पण दिखाना इसका प्रमुख उद्देश्य होगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार समाज तक पूज्यवर को अनूठे साहित्यकार के रूप में प्रस्तुत करने का उद्देश्य इससे पूरा होगा। पूज्यवर के एक विश्व धर्म, एक विश्व भाषा, एक विश्व राष्ट्र के स्वप्न संकल्प को पूरा करने की दिशा में यह एक सार्थक प्रयास सिद्ध होगा। इसकी कार्य योजना इस प्रकार है। विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों, स्कूल, कॉलेजों के विद्यार्थियों में सद्य साहित्य के प्रति रुचि जगाना। पूज्यवर के नाम पर स्कूल स्तर से लेकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकारों की व्यवस्था करना। साहित्य क्षेत्र में निम्नलिखित सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं को पूज्यवर के साहित्य से जोड़ना। नोबेल पुरस्कार समिति, भारतीय ज्ञानपीठ, केंद्रीय साहित्य अकादमी जो देश की लगभग 22 भाषाओं में साहित्य प्रकाशित करती है। देश की सभी प्रांतीय साहित्य अकादमियां, साहित्य से जुड़ी विभिन्न प्रांतीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समितियां, प्रांतीय एवं राष्ट्रीय भाषा संस्था यथा हिंदी संस्था, संस्कृत संस्था आदि। देश की सभी जिला स्तरीय साहित्य समितियां, देश के विद्यालयीन, महाविद्यालयीन, विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रम निर्माण समितियों के विषय विशेष तक पूज्यवर द्वारा रचित तत्संबंधी विशिष्ट सामग्री पहुंचाना। भारतीय सेना में धर्म शिक्षकों के लिए चलाए जाने वाले प्रशिक्षण की सामग्री हेतु पाठ्य परीक्षण के निर्माण, विशेषज्ञों को इनकी जानकारी देना। संबंधित संस्था साहित्यकारों विशेषज्ञों से पत्राचार करके उन्हें तत्संबंधी विषय सामग्री भेजी जाएगी।
साहित्यकारों को जोड़ने के इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के परिवीक्षार्थ इंटर्नशिप का एक हिस्सा बनाया जाए। विद्यार्थी अपने कार्यक्षेत्र में साहित्यकारों, साहित्य मंडलों, साहित्यिक संस्थाओं एवं साहित्य पत्रिकाओं से संबंधित आंकड़े एकत्रित कर लें। ये आंकड़े हमारी भावी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होंगे। इससे पूर्व पूरे कार्यक्रम में मितव्ययिता एवं समय की बचत होगी। आगामी इंटर्नशिप में पूज्यवर्ग के साहित्यकार स्वरूप के प्रचार प्रसार के लिए लिखित सामग्री यथा ब्रोशर आदि विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जा सके। इससे इंटर्नशिप में हमारे विद्यार्थियों को समय की ज़रूरत से अनुरूप अभिव्यक्ति के अधिकतम सुअवसर प्राप्त होंगे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं में से साहित्य प्रतिमाओं का चयन करके उनके माध्यम से देश भर में साहित्यिक गतिविधियों को विस्तार दिया जाए। ये विद्यार्थी अपने पूज्य कुलपति के साहित्यकार स्वरूप से राष्ट्र के साहित्यकारों को बखूबी परिचित करा सकते हैं। पूज्यवर्ग के साहित्य पर विशेष शोध कार्य करने वाले चयनित व्यक्तियों शोधार्थियों का सम्मान किया जाए। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में पूज्यवर्ग के साहित्यकार के स्वरूप पर लेख दिए जाएं। एक सशक्त माध्यम साहित्यकार सम्मेलन में मिशन की सहभागिता। राष्ट्र के विभिन्न अंचलों में समय समय पर संपन्न होने वाले परंपरागत तथा विशिष्ट साहित्य सम्मेलनों में देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज साहित्य क्षेत्रीय युग निर्माण प्रतिनिधियों की सहभागिता हो, जैसे अखिल भारतीय साहित्य परिषद राजस्थान शाखा बूंदी के द्वारा जनपद बूंदी में 5 अप्रैल 9 को साहित्य आयोजित कार्यक्रम में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि की विशिष्टता सहभागिता हुई। युग निर्माण मिशन में के तत्वाधान में साहित्यिक सम्मेलन के आयोजन करना तथा उनमें राष्ट्र की उदीयमता तथा दैदीप्यमान साहित्यिक मनीषियों की सहभागिता हेतु प्रयास। जन्म शताब्दी समारोह के विभिन्न आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से पूज्यवर्ग के साहित्यकार स्वरूप को लोगों तक पहुंचाना। देश की प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिकाओं जैसे हंस, मधुमती इत्यादि में उनके संपादक की कलम से पूज्यवर्ग के साहित्य पर संपादकीय लिखावे जाएं। साथ ही विभिन्न साहित्यकारों से मिशन की पुस्तकों पर पत्र पत्रिकाओं में समीक्षाएं लिखवाई जाएं। भविष्य के लिए प्रस्तावित जब उपरोक्त कार्यक्रम सुनिश्चित रूप में ले लें, तब विश्वविद्यालय के साहित्यिक प्रतिभा के धनी साहित्यिक अभिरुचि संपन्न विद्यार्थियों, अधिकारियों तथा क्षेत्रीय युग निर्माण कार्यकर्ताओं के अंतर्गत निम्न आयोजन किए जा सकें। त्रैमासिक साहित्यिक गोष्ठियाँ, त्रैमासिक साहित्यिक प्रतियोगिताएं। इस विषय से संबंधित कार्यक्रमों का लेखा जोखा रखा जाए, जिसके आधार पर एक अच्छे स्तर की षटमासीय पत्रिका संपादित की जा सके, जिससे पूज्य कुलपति तथा उनके साहित्य पर बाहरी साहित्यकारों की समीक्षा संस्मरण लेख आमंत्रित करके प्रकाशित किए जाएं। इस साहित्य मंथन के सार संक्षेप को सदस्यता शुल्क के आधार पर क्षेत्रों में प्रचारित किया जाए, जिससे अपने रंग से रंगों के भी अंग अंग रंग दिए, रसों को भी सरस कर दिए। ऐसे जीवन चितेरे कुलपति ने साहित्य संजीवनी पिलाकर राष्ट्रभाषा को कालियजी बना दिया। साहित्य अपने साकार करने की दिशा विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना अहम भूमिका निभा सकती है। भाषांतर विभाग, विभिन्न भाषाओं में अनुवादित पुस्तकें। 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य भाग 1, 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य भाग 2, युग की मांग प्रतिभा परिष्कार भाग 1, युग की मांग परिष्कार भाग 2, सतयुग की वापसी, परिवर्तन के महान क्षण, जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्र, महाकाल का प्रतिभाओं को आमंत्रण, प्रज्ञावतार की विस्तार प्रक्रिया, नवसृजन के निमित्त महाकाल की तैयारी, समस्याएं आज की समाधान कल के, मन स्थिति बदलो तो परिस्थिति बदले, स्रष्टा का परम प्रसार प्रखर प्रज्ञा, आद्य शक्ति गायत्री की समर्थ साधना, शिक्षा ही नहीं विद्या भी, संजीवनी विद्या का विस्तार,
भाव संवेदनाओं की गंगोत्री, महिला जागृति अभियान, जीवन देवता की साधना आराधना, समय दान की युग धर्म, नवयुग का मत्स्यावतार, 21वीं सदी का गंगावतरण, सबके लिए सुलभ उपवास साधना, उपासाधना के 2 चरण जप और ध्यान, गायत्री उपासना क्यों और कैसे, हमारा यज्ञ अभियान, गायत्री विषयक शंका समाधान, स्त्रियों का गायत्री अधिकार, गायत्री मंत्र की विलक्षण शक्ति, आत्मिक प्रगति के लिए अवलंबन की आवश्यकता, गायत्री की दैनिक साधना, संक्षिप्त हवन पद्धति, युग यज्ञ पद्धति, युग संस्कार पद्धति, मैं क्या हूँ, अध्यात्मवाद ही क्यों, समझदारों की नासमझी, व्यवस्था बुद्धि की गरिमा, हमारे साम आंदोलन, ऋषि युग्म का परिचय। भाषाएं जिनमें पुस्तकों का अनुवाद किया जा रहा है वो इस प्रकार हैं। उनमें भारतीय भाषाओं में असमिया, बंगला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, सिंधी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयाली ये सम्मिलित हैं। और विदेशी भाषाओं में अंग्रेजी, नेपाली, चाइनीज़, स्पेनिश, फ्रेंच, पुर्तगीज़, स्वाहिली। ये ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान शांति कुंज के लगभग आधा किलोमीटर दूर गंगा तट पर स्थित इस संस्था के विशाल विस्तार के 4 भाग हैं। पहला, गायत्री की 24 शक्ति धाराओं के मंदिर, दूसरा प्रयोगशाला, तीसरा संदर्भ पुस्तकालय और चौथा वैज्ञानिक समुदाय।